गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः। पंचमः पाठः मतलब पांचवा पाठ। कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम माने कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है, ये कहावत भी है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। तो पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको 3 बातें बता रही हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। पूरी वीडियो आपको देखनी है। दूसरी बात ये है कि वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो के लाइक बटन पे जाकर उसे दबाएंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर? चलिए अब चलते हैं पाठ की तरफ। तो जैसे मैंने बताया आपको, आपके पाठ का नाम है कंटके नैवम कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। अब इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप ध्यान देकर पढ़िए तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत मज़ा भी आएगा कहानी में। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मितत्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी तुरंत उस समय पे जिस समय आप पर परेशानी आ रही है, उस समय आपको तुरंत ही कौन सा काम करना चाहिए उसको सोचना चाहिए। मतलब फटाफट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस समस्या का समाधान आपको ढूंढ लेना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये पंचतंत्र से ली गई है, और पंचतंत्र से ली गई इस कहानी में आपको यही समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रः। कोई एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीन ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी माने पक्षी, मृग माने जानवर, आदि नाम यानी पक्षियों को और जानवरों आदि को ग्रहणेन माने पकड़कर, स माने वह, स्वीयाम माने अपनी, जीविका माने आजीविका, निर्वाहयति मतलब चलाता, स्म माने था, यानी पशु पक्षियों को पकड़कर वो अपनी आजीविका चलाता था। यानी पशु पक्षियों को पकड़ना, उन्हें मारना, उससे वो अपनी आजीविका को चलाता था। कई बार वो पकड़कर उन्हें बेच भी देता था, कई बार उन्हें मार भी देता था। तो वो क्या था, वो एक शिकारी था, तो उसका काम ही यही था। एकदा स वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। एकदा माने एक बार, सह माने वह, वने माने वन में, जालम माने जाल, विस्तार्य माने बिछाकर, गृहम माने घर, आगतवान माने आ गया। तो घर जाल बिछाकर वो घर पर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनः गतवान्। अगले दिन प्रातः काल जब चंचल वन को गया, वनम गतवान मतलब वन को गया, तदा सह दृष्ट्वा तब उसने देखा, यत तेन विस्तारे जाले, उसने जो विस्तारे मतलब बिछाया था जाल, जाले माने जाल, विस्तारे जाले मतलब जो जाल बिछाया था उसमें दुर्भाग्यवद एका व्याघ्रः बद्धः आसीत। उसमें कौन फंस गया था? दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। सो चिंतयत, तो उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्रः माम खादिष्यति, कि बाघ जो है वो मुझे खा जाएगा।
अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्या व्याघ्रः न्यवेदयत्, व्याघ्र बोला, भो भो मानवः, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यदि त्वम माने तुम, माम माने मुझे, मोचिष्यसि मतलब छोड़ दोगे, तरही माने तो, अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हें, न हनिष्यामि मतलब नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्रः व्याघ्रम जालात् बहि निरसारयत्, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, जो बाघ था वो भूख से व्याकुल था। सो अवदत्, व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, जो बाघ था वो थका हुआ था। क्लान्तः माने थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए बोला, भो मानवः पिपासु अहम, हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीयम मम पिपासायाम शमय, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ ने जल पीकर शिकारी से पुनः कहा, शमय में पिपासा, में अब मेरी पिपासा संतुष्ट हो चुकी है। संप्रप्तम बुभोस्मि अस्मि, पर अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम माने अब, अहम माने मैं, त्वम माने तुम्हें, खादिष्यामि माने खाऊंगा, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैं तुम्हारे साथ धर्म का आचरण करता हूँ। त्वया मिथ्या भणितम, और तुम मेरे साथ झूठ बोलते हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताया किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। क्षुधार्ताया मतलब भूख के लिए, किमपि माने कुछ भी, अकार्यम माने गलत, न भवति माने नहीं होता। सर्वसार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, अपने कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादि विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, और मलमूत्र भी मेरे अंदर ही बहा देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है। वास्तव में सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल पुनः, अब चंचल किसके पास जाता है? अब वो वृक्ष के पास जाता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत्, वृक्ष कहता है, मानवः अस्माकं छायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विराम करते हैं, मतलब विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, फिर भी, कुठारै माने हमें काटकर, लकड़ी मतलब कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति,
हमें काटकर हमेशा हमें कष्ट ही प्रदान करते हैं, कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदना कुर्वन्ति, यहाँ कहीं पर छेद करते हैं। सर्वसार्थम समीहते, सब अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब क्या दिखा रहे, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो चंचल है, जो शिकारी है, वो बाघ की मदद करता है। ठीक है, और बाघ की मदद करने के बाद क्या होता है, बाघ उससे पानी पिलाने के लिए बोलता है, वो पानी पिलाता है। तो बाघ जब पानी पी के थोड़ा सही हो जाता है, उससे बोलता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। अब वो कहता है कि तू मुझे क्यों खाना चाहता है, भाई मैंने तो तेरी मदद की है। तो बाघ कहता है भाई सबको सभी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ठीक है, तो मेरा भी स्वार्थ था, अब मेरा स्वार्थ यही है कि मैं तुझे खाऊं और अपनी भूख को मिटाऊं। तो कहता है ये तो सही नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, तो पूछ ले किसी से भी, अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो वो सबसे पहले वो किसके पास जाता है, वो नदी के पास जाता है, नदी से पूछता है। तो नदी कहते है का पानी बोलता है कि ये बात तो सही है, भाई सभी अपने अपनी स्वार्थ की ही बात सोचते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पानी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, और यहाँ तक कि मल मूत्र भी विसर्जित करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। सही बात तो यही है कि सब अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। सब हर कार्य में हर किसी का स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो फिर चंचल जो है वो चंचल माने शिकारी, फिर दोबारा पुनः वृक्ष के पास जाता है, वृक्ष से पूछता है। वृक्ष भी कहता है कि ये बात सही है, मानव लोग जो हैं मेरी छाया में विराम करते हैं, विश्राम करते हैं, मेरे ही फलों को खाते हैं और पुनः मेरी ही लकड़ी मुझे ही काट कर मुझे हमेशा कष्ट देते हैं, कभी मुझे कहीं पे भी छेद कर देते हैं। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। लोमड़ी जो वहाँ पर खड़ी होती है वो सुन रही होती है। तो आगे देखें, समीपे एका लोमशिका बदरी गुलनामा पृष्ठे नीलानव एताम वार्ताम श्रोति स्मः। समीप में ही एक लोमड़ी खड़ी हुई ये सारी बातें जो थी वो सुन रही थी। कहाँ पर थी वो लोमड़ी? बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई। बदरी गुलनाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई वो ये सारी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वह सहसा ही चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला, अहमातृस्व, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। अवसरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषम मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिला कथा न्यवेदयत्, तदंतरम माने उसके बाद, सह माने उसने, लोमशिकायै माने लोमड़ी को, निखिला माने सारी, कथा माने कथा, निवेदियत माने सुनाई, उसने इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल से बोली, बाढ़म त्वं जाल प्रसार्य, ठीक है तुम जाल पुनः फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत, और पुनः वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्ष द्रष्टुमिच्छामि, किस तरह तुम इस जाल में बंध गए मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ।
केन प्रकारेण माने किस प्रकार, त्वम माने तुम, एतस्मिन माने इस, जाले माने जाल में, बद्ध माने बद्धा माने बध गए, इति माने ऐसा, अहम माने मैं, प्रत्यक्ष माने सामने से, दृष्टुमिच्छामि माने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुम् तस्मिन् जाले प्राविशत्। व्याघ्र यह वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः अकूर्दन कृत्वा दृश्य, कि तुम किस प्रकार से इसमें कूदे। पुनः पुनः अकूर्दन कृत्वा दृश्य, किस प्रकार कूद कूद कर भी दिखाओ। स तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। अनारतन कूर्देन सह श्रान्तः अभवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, क्लान्तः थका हुआ, निसहायो निसहाय भूत्वा माने होकर, निसहाय होकर, तत्र आपतत वहाँ पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षा में व च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तब लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, तब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वा भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समीयते, कि सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही होता है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता है। तो देखा आपने किस तरीके से लोमड़ी ने बुद्धि के बल पर उतने बड़े शेर से उस शिकारी को बचा लिया। तो ये था आपका पाठ। आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को हिंदी में अपने शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, कहानी को अच्छे से समझिए। मैं पुनः आपसे प्रश्न पूछूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।